ये हमारे आपस का मामला है। ओह, तो इसका मतलब है कि हमारे आपस के मामले में तुम्हारी बीवी ने दखल अंदाजी देना बंद कर दी है? भाई मैं बैठूं या चला जाऊं यहाँ से? यहाँ पर आने का सिर्फ ये मकसद था कि मैं वालिदा के सामने कोई बदमज़गी नहीं चाहता था, लेकिन शायद आपको मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है। चलता हूँ। वलीद, बैठो। क्या हुआ है वालिद को? हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन उनकी तबीयत दिन ब दिन डाउन होती जा रही है और जाहिर है जो हालात हैं वो किसी के लिए बेहतर नहीं है। भाई वो शायद ये बात कभी किसी से ना कहे कि उन पे ये असर क्यों हो रहा है, लेकिन आप और मैं तो ये बात समझ सकते हैं कि क्यों हो रहा है ये सब। वालिदा जिंदगी में पहली बार इतने टाइम के लिए उनसे अलग हुई और यही बात वालिद को तंग करी। तुम वालिद से क्यों नहीं कहते कि वो फोन करके वालिदा को बुलाएं? वो कभी ऐसा नहीं करें। और तुम्हारा क्या ख्याल है कि वालिदा ऐसा करेंगी? जिंदगी में पहली बार उन्होंने वालिद की किसी बात पर स्टैंड लिया। मेरा ख्याल है कि अब वो नहीं मानेंगे। भाई प्लीज, अब मेरी खातिर वालिदा से एक दफा बात कर देख लें। हो सकता है इतना अरसा गुजर जाने की वजह से तो थोड़ी नरम पड़ गई हूँ। ओके, मैं तुम्हारे कहने पर वालिदा से बात करूंगा। थैंक यू भाई, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। क्या पियोगे, चाय या कॉफी? मैं अब चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। ऐसे जैसे सर से सारा बोझ उतर गया। पता है 2-3 दिन से दिमाग पे यही चल रहा था कि अल्लाह करे कि शिपमेंट टाइम पे डिलीवर हो जाए, और थैंक गॉड कि सब कुछ सही हो गया। हाँ, अगर इंसान मेहनत करे तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। तुमने और तुम्हारी टीम ने बहुत मेहनत की है, और वक्त पर ऑर्डर मुकम्मल करना इतना कोई आसान काम नहीं होता। हाँ ये तो है, लेकिन पता है सरबुलंद, अगर तुम ना हर मोड़ पर मुझे गाइड ना करते तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। शर्मीन तो चली गई, लेकिन जाते जाते मुझे एक बहुत बड़ा सहारा दे गई हो। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे कुछ काम आ सका, लेकिन बार बार इस तरह मेरी तारीफ करके मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं अक्सर काम के सिलसिले में आता जाता रहता हूँ, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैंने कोई आउट ऑफ द वे जाकर तुम्हारे लिए कोई काम नहीं किया। अच्छा, अच्छे लोगों की यही निशानी होती है कि वो कभी भी एहसान नहीं जताते, और दूसरे अच्छे लोगों की निशानी ये होती है कि वो दोस्तों को बार बार शर्मिंदा नहीं करते। क्या देख रहे हो? तुम्हें। मुझे? क्यों? अच्छी लग रही हूँ क्या मैं? हाँ, तुम बहुत अच्छी। अब तू किधर जा रही है? बाजार जा रही हूँ अम्मा। इतने अच्छे अच्छे जोड़े मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे फेसबुक पे देखकर। प्रिंट तो वही निकले, मगर कपड़ा इस कदर घटिया और गंदा, सारा रंग उतर गया। अब जा रही हूँ, 1-2 जोड़े और देखकर आऊंगी। बात सुन, ये कौन से कपड़े का नाम है? आन पान क्या कह रही है? मुझे तू सही से समझा। वही अम्मा, ये एक चीज होती है जो कि फेसबुक पे होती है, जिससे आप ऑनलाइन कपड़े ऑर्डर करते हैं। छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। हाँ, अगर तुमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया होता तो तुम्हें समझ में आ जाता। ये घुमा के मारूंगी ना। तूने कितना पढ़ लिया जो बकबक कर रही है?
बस कर दो अम्मा, मैंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, मुझे सब कुछ समझ में तो आता है ना, तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ मैं। हाँ वही तो बिल्कुल ठीक कह रही है। बगैर पढ़े लिखे भी ना तो चिल्लतरबाजी बहुत अच्छी तरह कर सकती है, जानती हूँ मैं। अब सीधी तरह बता, कह क्या रही थी तू? अम्मा ये फेसबुक पे एक ऑनलाइन साइट होती है जिसपे लोग अपने कपड़े लगाते हैं, कपड़ों की तस्वीरें जो मॉडल्स पहन के खड़ी होती हैं, उन पे पहने हुए तो बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने जो मंगाए 4 में से ना 2 जोड़े तो घटिया और गंदे निकले, इसीलिए बाजार जा रही हूँ। अब कपड़े तो लेने पड़ेंगे ना। अच्छा तो गुड्डू को छोड़ के जाएगी क्या? तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे सर पे नहीं छोड़ के जा रही अपने गुड्डू को, रजिया है ना उसके पास छोड़कर जाऊंगी। हाँ अब टैक्सी के लिए इतनी दूर पैदल चल के जाना पड़ेगा। अरे कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, गाड़ी है मेरे पास। हाय अल्लाह, अम्मा तुमने गाड़ी कब ली? क्या क्या छुपा के बैठी हो मुझसे? अरे मैं मिट्टू की गाड़ी की बात कर रही हूँ, उसकी सुजुकी है ना, वो है मेरे पास। अभी इम्तियाज को बुला लेती हूँ, वो आएगा और तुझे ले जाएगा। इम्तियाज कौन है? अरे वो ही जिसे मिट्टू ने दुकान दी है भैया, उसे तो गाड़ी चलाने का बहुत ही शौक है। अभी मैं फोन करूँ ना, चुटकियों में भागा चला आएगा। तो इंतजार किस चीज का मेरी प्यारी अम्मा, करो ना फोन। अरे भाग कर जा फोन लेकर आ मेरा। अभी लाई। ये तेरा सारा हॉस्पिटल सब कुछ छोड़ के मेरे पे तजुर्बे क्यों कर रहा है? कोई एक्सरे ले रहा है, कोई अल्ट्रासाउंड करवा रहा है, कोई ब्लड टेस्ट कर रहा है। मेरा हुआ क्या है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है बेटा, तुम जाओ। अब क्या लिखा है रिपोर्ट में, बताओ ना कुछ। देखो मैडम, मैं जानता हूं कि तुम बहुत मजबूत आदमी हो और तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम खुद को संभाल सको। ये क्या पहेलियां बुझवा रहे हो? सीधी तरह बताते क्यों नहीं हो? क्या लिखा है रिपोर्ट में? यार मौसम, तुम्हें कैंसर है यार। क्या बाकी मुझे कैंसर है खालिद? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कैंसर वैंसर नहीं हो सकता। देखो मौसम, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर बहुत विल पावर है और जिस तरह से तुम इस बीमारी का इनकार कर रहे हो ना, ऐसे ही करते रहो। इस एतमाद को बरकरार रखो। ये एतमाद तुम्हारी जिंदगी बढ़ा देगा यार, और ये एतमाद हमारे लिए भी बहुत जरूरी है यार। समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है खालिद, तुम जो मेडिसिन वगैरह मुझे दोगे मैं टाइमली ले लिया करूंगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे है, कहां का कैंसर है? तुम्हारे पेट की ग्रंथियों में, और ये तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन हम रोकेंगे उसे, जरूर रोकेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे उसकी। लेकिन अब मेरी बातों को तुम्हें संजीदगी से लेना पड़ेगा। मुकम्मल ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी, रेगुलर चेकअप कराना होगा और तन्हा नहीं रहना होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? सब ठीक हो जाएगा। खालिद, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन मैं जिंदा रहना चाहता हूं खालिद, मैं अभी मरना नहीं चाहता। प्लीज। देखो मौसम, रिश्तों की मोहब्बत
बहुत बड़ा सहारा होती है। और तुम्हें इस वक्त रिश्तों की जरूरत है। शर्मीन को तो नहीं भूले होगे ना तुम? जाहिर है, इतनी अच्छी यादें वाबस्ता हैं, इतनी जल्दी कैसे भूल सकता? लेकिन यादों के सहारे तो नहीं गुजर सकती ना सारी जिंदगी। जानता हूँ, लेकिन मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि इतनी लंबी जिंदगी अकेले कैसे गुजारोगे तुम? जैसे गुजर रही है। सरबुलंद, मेरा मतलब है कि साथी तो चाहिए होता है ना कोई। हाँ, होना तो चाहिए। तो फिर कभी सोचा किसी के बारे में? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे सोचना चाहिए? हाँ, मुझे बिल्कुल लगता है कि तुम्हें सोचना चाहिए, क्योंकि देखो माजी जो है ना वो जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा होता है। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी की जो विंडस्क्रीन होती है, ठीक है, हम पूरी तवज्जो उसी पे रखते हैं, उसी को देखते हैं, और जो हमारे पास बैक मिरर होता है उस पर हम कभी कभी देख लेते हैं, बहुत कम तवज्जो होती है, इसलिए कि किसी को नुकसान ना पहुंचा दें। इसी तरह से वो जो बैक मिरर है ना, वो हमारी जिंदगी में माजी का रोल प्ले कर रहा है, बहुत छोटा सा रोल। हमें अपना मेन, जो हमारी मेन तवज्जो है ना, वो विंडस्क्रीन के ऊपर होनी चाहिए, आगे की तरफ, जिंदगी की तरफ। अच्छी मिसाल दी है तुमने, हकीकत है ये। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि तुम्हें सरबुलंद अब अपनी आगे की जिंदगी के बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए, क्योंकि देखो अपने आप को हर वक्त काम में बिजी रख के तुम अपनी पूरी जिंदगी तो नहीं गुजार सकते ना। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। कभी कभी मुझे किसी साथी की कमी महसूस होती है, लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, और ना ही मेरी नज़र में कोई ऐसा है जो जिंदगी भर मेरा साथ निभाए। पता नहीं ऐसा कोई होगा भी या नहीं। और फर्ज करो अगर तुम्हें कोई मिल जाए ऐसी, तो फिर सोचा जा सकता। ठीक है, ये फरहान साहब को वापस दे दो। कैन इट्स ओके? अस्सलाम वालेकुम। अरे खालिद, तुम आओ। हॉस्पिटल जा रहा था, सोचा तुम्हें देख तो बहुत ऑफिस में आए हो या नहीं। अच्छा किया, अच्छा किया। कैसे? ठीक हूँ, भला चंगा तुम्हारे सामने हो। वेरी गुड। भाई यही देखकर मैं तो हैरान हो रहा हूँ। पता है सारी रात मैं सोचता रहा कि कहीं तुम हिम्मत ना हार दो। अरे नहीं नहीं, हिम्मत नहीं हारता मैं, बेफिक्र रह तू। हाँ, आज सुबह मैं जॉगिंग के लिए गया था, बड़े अरसे के बाद। थकावट तो महसूस हुई मुझे, लेकिन दर्द नहीं हुआ कहीं। वेरी गुड। अच्छा, भाभी को बताया तुमने? नहीं, मैं किसी को नहीं बताना चाहता। अगर मुझसे उसने पूछा तो? तुम नहीं बताओगे खालिद। लेकिन क्यों यार? मैं नहीं चाहता कि कोई मुझसे सिर्फ इसलिए मिले कि मैं मरने वाला हूँ। मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। यार देखो, हमदर्दियां अपनों से नहीं होती। उनको जब पता लगेगा ना तो तुम्हारा ज्यादा फिक्र करेंगे और ज्यादा ख्याल रखेंगे तुम्हारा। मैं ऐसा नहीं चाहता खालिद, और तुम वादा करो कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। मतलब तुम किसी को घर नहीं बुलाओगे? ऐसा नहीं है। और तुम ये सारा इल्जाम मुझे ही क्यों दे रहे हो? मैंने तुम्हें घर से नहीं निकाला था, उस्मा खुद गई थी। तो फिर क्या सोचा है तुमने? कैसे बुलाओगे उनको? अगर तुम खुद उनको लेके आओ तो? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम समझाओगे कि उन लोगों को घर वापस आ जाना चाहिए, लेकिन मेरी बीमारी का तुम उन्हें बिल्कुल नहीं बताओगे। देखो मैं कोशिश करूंगा, और उम्मीद है कि भाभी तो मान ही जाएंगी, लेकिन बच्चों का जरा मुश्किल लग रहा है मुझे। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, तुम फिक्र मत करो।
अच्छा ये बता, चाय पिएगा कॉफी? मेरे ख्याल में काफी बेहतर है। कॉफी पिएगा? 2 कॉफी भिजवाओ अंदर, विदाउट शुगर। सारे तुम तैयार नहीं हुए? वो भाई नताशा का आज अपॉइंटमेंट है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना है। मैं थोड़ा लेट आ जाऊंगा। अरे बेटा, अगर कोई मसला है तो मैं नताशा को ले जाऊंगी हॉस्पिटल, तुम चले जाओ अपने काम से। अरे वालदा, आप कहाँ परेशान होंगी, इसे ले जाने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम आराम से शादी लंच करके जाना, ठीक है? ठीक है भाई। ओके वालदा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ड्राइवर। जी सर। खालिद साहब की तरफ चलो जरा। अच्छा सर। बल्कि रहने दो, घर ही चलो। जी सर। कौन? मैं हूँ मुअज्जम। उस्मा, तुम? हाँ, आपने तो मुझे बुलाया ही नहीं, मैं खुद ही चली आई। कितनी ख्वाहिश थी मुझे कि आप मुझे बुलाते, मुझे कहते कि उस्मा मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ, तुम्हारी कमी महसूस कर रहा हूँ, वापस आ जाओ। मगर आपको तो मेरी जरूरत ही नहीं है। तुम गलत सोच रही हो उस्मा। मैंने बहुत शिद्दत से तुम्हारी कमी महसूस की है। इन 2 माह में बहुत कुछ बदल गया है उस्मा, लेकिन अब मैं वाकई तुम्हारी कमी महसूस करने लगा हूं। लेकिन बस कभी कह नहीं पाया। तुमने भी तो आने में इतनी देर लगा दी। कितना अच्छा होता अगर तुम पहले आ जाते। आपकी तरह मैं भी मजबूर थी मौसम। ये 2 माह मैंने कैसे काटे मैं जानती हूँ। एक एक पल, एक एक दिन आपके फोन का इंतजार करती रही। शायद आप मुझे फोन कर दें कि उस्मा वापस आ जाओ, तो मैं वापस आ जाती। मैं कल फोन करने ही वाला था। अच्छा किया कि तुम आ गई। नहीं, आप अभी मुझे फोन कीजिए और कहिए उस्मा मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ, तुम्हारी कमी महसूस कर रहा हूँ, तुम वापस आ जाओ, तो मैं वापस आ जाऊंगी। क्या कह रही हो उस्मा? उस्मा, 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 उस्मा।
शर्मीन, आज मैं तुम्हें पाके बहुत खुश हूँ और मुझे लगता है कि तुम भी खुश होगी। जी, मैं बहुत खुश हूँ। आपको अंदाजा भी नहीं है कि मैं आज कितनी खुश हूँ। मुझे मालूम है कि तुम क्यों खुश हो। और पता है, आंटी भी बहुत खुश हैं। कह रही थी कि इस घर में जब बच्चे आ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगने लगेगा। आप क्या कहते हैं खालिद भाई? मुझे इस तरह चले जाना चाहिए? भाभी, अगर आप मुझसे पूछना चाहती हैं तो हाँ, आपको चले जाना चाहिए। इसका मतलब है कि मुअज्जम खुद मुझे लेने नहीं आएंगे और ना कभी मुझे कहेंगे। भाभी, सारी जिंदगी आपने बहुत सी बातें दरगुजर की है। आज ये बात दरगुजर नहीं कर सकती आप। लेकिन उसे आप लोगों की बहुत जरूरत है। गलत फहमी है अंकल आपकी। उन्हें कभी भी हमारी जरूरत नहीं है। देखो बेटा, प्लीज, मैं इस वक्त भाभी से बात कर रहा हूँ, मुझे इनसे बात करने दो। भाभी, आप तो जानती हैं कि वो कितना अना परस्त है। वो टूट जाएगा लेकिन अपनी अन्ना नहीं छोड़ेगा। आप उसे माफ कर दें, बल्कि मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज खालिद भाई, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप जानते हैं कि मैं मुअज्जम का कितना ख्याल रखती हूँ, मुझे कितना ख्याल है उनका। और आप ये भी जानते हैं कि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। लेकिन बदले में वो, उनको तो इतना सा भी एहसास नहीं है मेरा। तो मुझे एक पत्थर समझते हैं जो मैं घर में फालतू में पड़ी हूँ, बस ठोकर मारी उधर को और ठोकर मारी इधर को। बस आप बुरा मत मानिए खालिद भाई, मैं आपकी बात नहीं मान सकती। ठीक है भाभी, एक मान लेकर आया था मैं आपके पास कि मेरी बात आप नहीं टालेंगी, लेकिन लगता है कि आप ही मुअज्जम की तरह मजबूर हैं। मैं आपके लिए चाय लाती। बेटा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ मौसम के बारे में। जी कही। उसको बचा लो। देखो, मौसम मर रहा है, उसको बचा लो। क्या क्या कह रहे हैं आप? क्या हुआ है वालिद को? कहाँ है वो? बताएं ना अंकल, क्या बात है? मौसम को कैंसर हो गया है। उसने हम सबसे छुपा के रखा था। तुम तो जानते हो कि जिस तरह से वो मोहब्बतें छुपा के रखता था, उसने अपनी तकलीफें भी छुपा के रखी थी। उसकी पेट की तकलीफ की मामूली तकलीफ नहीं थी। तुम लोग नहीं जानते कि वो बहुत दुखी इंसान है। वो टूट चुका है,
जैसा वो नजर आता है वैसा वो नहीं है। मैंने उसे कहा कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चों को मैं बता दूं, लेकिन उसने क्या वालिद जानते हैं? हाँ, वो जानते हैं। मैं उसे बताना नहीं चाहता था, बहुत कंफ्यूज था मैं, लेकिन फिर सोचा कि उसका विल पावर ही उसे बचा सकता है। मैंने उसे बता दिया। कल क्या क्या ऐसा पॉसिबल है कि वालिद किसी तरह बच जाए? नहीं बेटा, ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात है कि उसकी जिंदगी हम बढ़ा सकते हैं। अगर उसकी जिंदगी 1 महीने की है तो हम 2-3 महीने तक उसको बचा सकते हैं। कैसे अंकल, प्लीज मुझे वो तरीका बताइए, कैसे? देखो बेटा, उसको जिस अपनायत की जरूरत है वो अगर उसे दी जाए तो ये मुमकिन है। अगर जैसे तुम, भाभी और सब उनका साथ दे तो हो सकता है उसकी जिंदगी कुछ बच जाए, लेकिन उसे बचाना मुमकिन नहीं है बेटा, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। काश उस तकलीफ के दौरान अगर उसका कोई साथ देता तो शायद। आप तो ऐसा मत कहें अंकल, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि हम कब उनसे दूर रहना चाहते थे। उन्होंने ही हमें अपने आप से दूर कर दिया। ठीक कह रहे हो तुम लोग बेटा, बाकी तुम लोगों का कोई कसूर नहीं, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि तुम वापस घर चले जाओ? कल मैं वालिदा को कैसे बताऊंगा? उन्हें पता चला तो वो तो सुनते ही मर जाएगी। मैं भी यही सोच कर आया था बेटा कि उन्हें सब बता दूंगा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। बहुत बदनसीब औरत है, टूट कर चाहा उसने मौसम को, लेकिन उसे कोई भी खुशी नसीब नहीं हुई। काश मौसम अपने खोल से बाहर आता। खैर, तब ये वक्त इन बातों का, बस तुम किसी भी तरह, किसी भी बहाने उस घर चले जाओ। चला तो जाऊं अंकल मैं, लेकिन अगर मैं चला गया तो आप तो जानते हैं कि वो कितना गुस्सा करेंगे, और बकौल आपकी क्योंकि कंडीशन ऐसी नहीं है तो फिर मैं कैसे जा सकता हूँ? चले ठीक है, तुम मेरे घर आ जाना, दोनों बैठ के सोचते हैं कि इस मसले को कैसे अलग किया जाए। ठीक है अंकल, मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है, आप इसे साइन करा लीजिएगा, बाद में कंप्लीट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, काफ़ी दिनों बाद आपका चक्कर लगा। हाँ यार, बस मौजम साहब ने बुलाया था, तुम्हें तो पता है वो कभी कभी याद करते हैं हमें। हाँ, वैसे खैरियत? मेरे ख्याल में ऑफिस के हालात तो बेहतर हैं अभी। यार कंपनी के अलावा भी बहुत सारे मामलात होते हैं, मौजम साहब की अपनी लाइफ है, उनके अपने फैसले हैं, और ये फैसला जो उन्होंने किया है वाकई काबिल सताइश है। कैसा फैसला? आप, मैं समझा नहीं। कुछ नहीं यार, वो बस मौजम साहब अपने कुछ मामला डिस्कस कर रहे थे, पता चल जाएगा तुम्हें बहुत जल्दी। आप आए, अब एक कप कॉफ़ी पीते हैं? यार कॉफ़ी तो मैं मौजम साहब के साथ पी चुका हूँ, अभी मुझे एक क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी है, तो फिर किसी दिन। जी चलें, जैसे आपकी मर्जी। अभी आपको जल्दी है, आप टाइम से बाद में बात। अरे शुएब, तुम्हें तो बहुत जल्दी थी भाई। हाँ बस जा रहा था, ये वलीद मिल गया रास्ते में तो हेलो हाय कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके ओके, मैं चलता हूँ। थैंक यू। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज। तुम घर नहीं जा रहे? बस वाले थोड़ा बहुत काम था, मैं सोचा निपटा के चला जाऊँ। ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ, तुम काम निपटा के आ जाओ। ठीक।
वालदा, भाई भी अजीब है, मीटिंग छोड़कर घर आकर बैठ गए। कहाँ है वो? नहीं बेटा, वो तो तुम्हारे साथ ही ऑफिस गया था। और कहाँ है वो? अभी तक तो घर नहीं लौटा। अभी तक नहीं पहुंचे? वो तो लंच से पहले ही ऑफिस से निकल गए थे। हो सकता है बेटा वो किसी मीटिंग में हो। ऑफिस वालों से मालूम करो, उनको शायद पता हो। नहीं नहीं, मैंने पूछ लिया था और कहीं नहीं जाना था उन्हें। मैंने वकार भाई से भी पूछा है, कोई मीटिंग नहीं है। कहाँ चले गए भाई? चलो बेटा तुम परेशान ना हो, आ जाएगा वो खुद ही। तुम चेंज करो, मैं फोन करके पता करती हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। सरबुलंद, क्या हो गया? कुछ बताओ तो। तुम मुझे अचानक यहाँ पर क्यों लाए हो और इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है बीना। जिंदगी कभी कभी इतने दुख क्यों देती है कि इंसान का जीने का दिल ही ना चाहे। अरे कैसी बातें कर रहे हो सरबुलंद? जिंदगी दुख इसलिए देती है ताकि हमें जब खुशी हो तो हम उसे अच्छी तरीके से महसूस कर सकें। और गम और खुशी ये दोनों तो जिंदगी का हिस्सा है ना, तो हमें फिर इन दोनों चीजों को कबूल करना चाहिए। शर्मीन को गुजरे हुए काफी वक्त हो चुका है। मेरे ख्याल में तुम्हें अब शर्मीन के दुख को भुलाने की कोशिश करनी चाहिए। शर्मीन के दुख को भूलने की तो मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कल जो मुझे दुख मिला है ना, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। प्लीज बीना मुझे मशवरा दो कि मैं कैसे अपने भाइयों का, वालदा का और वालिद का सामना करूं। क्या बताऊं उन्हें, कैसे बताऊं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। प्लीज मेरी मदद करो। ये सब कैसे मुमकिन होगा? रिलैक्स रिलैक्स सरबुलंद, तुम इतने परेशान क्यों हो जाते हो? और तुमने मुझे अभी तक कुछ बताया ही नहीं है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि तुम क्या बात कर रहे हो। आखिर ऐसा हुआ क्या है जिसकी वजह से तुम इतना घबरा रहे हो लोगों का सामना करते हुए? बीना, वालिद को कैंसर है और उनके पास वक्त बहुत कम है। What? तुम्हारे अबू को कैंसर है? तुम जानती हो ना कि वालिद हमसे नाराज हैं। घर से निकाल दिया था। सिर्फ वलीद और उसकी बीवी घर पर रह रहे हैं। तुम लोगों को पता कैसे चला इस बारे में, कैंसर के बारे में? हमारे एक फैमिली फ्रेंड हैं, वो डॉक्टर हैं, खालिद अंकल। उन्होंने मुझे कल बताया। आंटी को पता है अभी तक कुछ? उन्हें कुछ भी नहीं पता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा बीना कि मैं उन्हें ये सब कैसे बताऊं। लेकिन कब तक छुपाओगे उनसे सरबुलंद? एक दिन तो उन्हें बताना पड़ेगा ना। सॉरी बीना कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। मैं खुद को तुमसे अलग नहीं समझती हूँ। मैं तुम्हारे दुख को अच्छी तरीके से महसूस कर रही हूँ और तुम भी तो मुझे अपना समझते हो। अगर मुझे अपना ना समझते तो कभी मुझसे शेयर करते ये सारी बातें। देखो सरबुलंद, आई थिंक इट्स टाइम। हम लोगों को एक दूसरे से अब झूठ नहीं बोलना चाहिए। एडमिट कर लेना चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए। क्या तुम वाकई मेरी हो?